गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का हमारा प्रकरण हिंदी काव्यखंड से होगा। शीर्षक होगा चींटी। ये युगवाणी काव्य संग्रह से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने इस शीर्षक में चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है, उसकी कार्य कुशलता के बारे में बताया है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। कभी कह रहे हैं कि क्या कभी आपने चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सरल सीधी विरल पतली और काली रेखा तम के तागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों के द्वारा प्रत्येक पल मिलती जुलती हुई चलती रहती है। लघुपद छोटे पैरों के द्वारा प्रत्येक पल हिलती डुलती मिलती जुलती चलती रहती है, अर्थात वो एक दूसरे से बातें करती हुई अपने कार्यपथ पर अग्रसर होती रहती हैं। वह है पिपीलिका भांति उस चींटी की पंक्ति को देखो। पिपीलिका चींटी कहते हैं। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। कभी आगे चींटी की कार्य कुशलता के बारे में कह रहा है कि चींटियां अनुशासन में रह करके अपना प्रत्येक कार्य करती हैं। देखो ये चींटियां किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं। वे अपने लिए भोजन एकत्रित करने हेतु कठोर परिश्रम करती हैं। वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती रहती हैं। कन कन करके चुनती है अविरत। अविरत यानी निरंतर, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के। कहने का तात्पर्य ये है कि चींटी अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत से एकत्र कर अपने घर तक ले जाती हैं। इस कार्य में वे निरंतर लगी रहती हैं। एक बार और सुन लीजिए। कभी सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि क्या कभी आपने चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सीधी पतली काली रेखा के समान, काले धागे के समान हिलती डुलती प्रत्येक पल अपने छोटे पैरों से मिलती जुलती चलती रहती है, अर्थात वे एक दूसरे से बातें करती हुई अपने कार्यपथ पर अग्रसर होती रहती है। देखो उस चींटियों की पंक्ति को। आगे कभी उसकी कार्यकुशलता के बारे में कह रहे हैं कि चींटियां अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर के चलती हैं। वह निरंतर अपने कार्य को करती रहती हैं और अपने भोजन का एक एक कण बड़ी कठिन परिश्रम से एकत्रित करके अपने घर तक ले जाती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। बुहारने का मतलब है स्वच्छ कर देना। जनपद रास्ते को, मार्ग को, घर के आंगन के को। अरी शत्रु के लिए कहा गया है इसमें। आगे कह रहे हैं कभी कि चींटियां की भी गाय होती हैं। चींटियां अपनी गायों को चराती हैं और यथा समय उन्हें धूप दिखाती हैं। वे अपने अंडों बच्चों की देखरेख करती हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने शत्रुओं से भी भिड़ जाती हैं। ये सदा निडर रहती हैं। चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। ये चींटियां बहुत सी गंदी चीज़ों को अपने साथ उठाकर ले जाती हैं तथा घर आंगन और रास्ते को झाड़ पोंछ करके साफ कर देती हैं। कभी देखो उस चींटियों की पंक्ति को। फिर कह रहे कभी कि क्या आपने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? तो प्रिय छात्रों, ये 2 पैराग्राफ इसके हुए। आपको ये समझने हैं, पढ़ने हैं और इनकी जो व्याख्या है वो आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है। प्रसंग मैंने बता ही दिया है इसका। आपको मैं संदर्भ समझा रहा हूँ किस तरीके से लिखना है आपको। कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के विश्व प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चींटी शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक
के काव्यखंड में संकलित